इफ वी लुक एट द हेडलाइन नंबर्स तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काफी प्रॉमिसिंग पिक्चर नजर आती है। ऑल द टॉप 4 कंपनीज हैव सीन ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो विप्रो को छोड़कर बाकी कंपनीज ने यहां भी ग्रोथ देखी है। एंड दिस इज आइदर बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल, जो इनका मेन रेवेन्यू जनरेटर है, या फिर बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट विच इज नॉर्थ अमेरिका। Infosys and TCS ने इंडियन मार्केट में भी बूस्ट तो देखा है, बट देयर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यू इज क्वाइट लो। Like Indian markets contribute 3% of Infosys revenue and 7% of TCS revenue. Additionally, client growth की बात करें तो टॉप 3 IT कंपनीज की डील पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। TCS, Infosys and HCL Tech saw an increase in big ticket clients. As we can see that $100 million clients for TCS rose by 3, for Infosys by 2 and for HCL by 2. So this is a good sign for companies as it increases revenue visibility. Another positive trend in the first quarter for FY25 was the hiring trend. Major IT firms ने FY25 के लिए substantial hiring plans announce किए थे. Infosys plans to hire up to 20,000 freshers with a focus on on-campus and off-campus recruitment. TCS aims to hire around 40,000 freshers, having onboarded 11,000 in Q1, and HCL Tech plans to bring in 10,000 freshers. Now here, hiring of freshers means the demand which has remained weak over the last 2 years is expected to revive now. यही नहीं, also the attrition rate for companies has declined sharply from a year ago. Companies are now able to retain talent and manage costs. Amid this backdrop, Infosys ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3 से 4% कांस्टेंट करेंसी में रेज किया है, जो पहले 1 से 3% था FY25 के लिए। विप्रो ने सीक्वेंशियल ग्रोथ गाइडेंस -1% टू 1% अपडेट किया है। दिस एडजस्टमेंट फॉलोज अ गाइडेंस कट लास्ट क्वार्टर विच वाज सेट एट -1.5% टू 0.5%। HCL Tech ने अपना फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3 to 5% रिटेन किया है। बट नॉट एवरीथिंग इज रोजी। टॉप मैनेजमेंट का मानना है कि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी फुली रिकवर नहीं हुआ है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिमेन सबड्यूड। इसका मतलब आईटी डील्स अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस्ड है रादर देन ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स। सो वी कैन से दैट इंडियन आईटी सेक्टर ने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में प्रॉमिसिंग ग्रोथ तो दिखाई है, पर डिमांड रिकवरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के चैलेंजेस अभी भी हैं। सो क्या आपको लगता है कि आईटी स्टॉक्स इस साल फिर से टॉप मार्केट मूवर्स बन सकते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.